हेलो दोस्तों, अभी मेटाफोर्स में फोर्स कॉइन के बारे में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनमें से मुख्य सवाल ये है कि फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में कब आएगा? मतलब फोर्स कॉइन जो है किसी एक्सचेंजर पे कब तक लिस्ट होगा? जैसे आज हम लोग मैटिक, बाइनेंस कॉइन हो गया, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, हम लोग कहीं भी किसी भी एक्सचेंजर ऐप से हम लोग खरीद लेते हैं, तो उस तरीके से फोर्स कॉइन को हम लोग कब तक खरीद पाएंगे? और अगर ये ओपन मार्केट में आएगा तो सबसे पहले किस किस एक्सचेंज पे लॉन्च होगा? और उसके साथ ही फोर्स कॉइन बाइनेंस पर लॉन्च होगा या फिर नहीं होगा? या फिर मेटाफोर्स का खुद का एक्सचेंज लॉन्च होगा? ये सारे सवाल आज मार्केट में बहुत आ रहे हैं। तो अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में मिस्टर लाडो ने इस सवाल का जवाब दिया है, जो कि बिना स्किप के वीडियो देखने पे आपको क्लियर हो जाएगा। राइट। तो दोस्तों, उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फोर्स कॉइन और मेटाफोर्स के सारे अपडेट आपको सबसे पहले चैनल पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला जो सवाल है, फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में कब तक आएगा? तो उसका जवाब यहाँ पे दिया हुआ है कि एमएफएस के खुले बाजार में प्रवेश करने से पहले, यानी कि फोर्स कॉइन के ओपन मार्केट में आने से पहले संपूर्ण बुनियादी ढांचे को तैयार करना आवश्यक है। सबसे पहले फोर्स कॉइन के इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी करना जरूरी है, ताकि परियोजना कई वर्षों तक अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रह सके। ताकि ये जो फोर्सकॉइन का जो प्रोजेक्ट है, वो लॉन्ग टर्म तक और बहुत वर्षों तक मजबूती से खड़ा रह सके। राइट। आज बहुत सारे कॉइन हैं जो जीरो हो जा रहे हैं, जिसका वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आज कुछ ना कुछ कमी की वजह से जीरो हो जा रहे हैं। तो क्योंकि उनका जो बुनियादी ढांचा है वो मजबूत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका सही नहीं है। इसीलिए फोर्स कॉइन का इंफ्रास्ट्रक्चर को शुरुआत से ही मजबूत करने पे काम किया जा रहा है। इसीलिए फोर्स कॉइन को ओपन मार्केट में लाने से पहले बहुत सारे योजना बनाई जा रही है, बहुत सारे प्लानिंग किए जा रहे हैं, बहुत सारा जांच किया जा रहा है, जिसके तहत फोर्स कॉइन ओपन मार्केट में आने के बाद फोर्स कॉइन को के ग्रोथ को कोई प्रॉब्लम ना हो सके, और एक कंटिन्यूअस ग्रोथ और प्राइस इसका बढ़ता रह सके। हम इसे चरण दर चरण आगे बढ़ा रहे हैं। फोर्स कॉइन का जो ओपन मार्केट में लाने की जो प्रक्रिया है, इसका स्टेप बाय स्टेप काम चल रहा है। सबसे पहले हम अपने बाजार में खरीदारी के लिए वो एमएफएस का उपयोग करने की संभावना खोलेंगे। सबसे जो पहले है, यहाँ जो मेटाफोर्स का जो मार्केट प्लेस है, यहाँ पे फोर्स कॉइन का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा शुरू होगा। यानी कि मार्केट प्लेस जो फोर्स कॉइन का है, इसको और अपडेट किया जाएगा, और अपडेट करने के साथ साथ यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स कॉइन का मैक्सिमम एमएफएस का यूज कैसे होगा, इसकी संभावनाओं पे काम किया जाएगा। उसके बाद हम मेटावर्स में भी इसका उपयोग सक्षम करेंगे। इसके बाद जो मेटाफोर्स में मेटाफोर्स का सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट जो आने वाला प्रोजेक्ट है मेटावर्स, उसमें भी इसका यूज केस तैयार किया जाएगा, उसमें भी इसका यूज यूज को सक्षम किया जाएगा। यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग की जा रही है फोर्स को इनको ओपन मार्केट में लाने से पहले, और ये सब जो बेसिक ज़रूरतें हैं, इसको इनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है, तभी फोर्स कोइन लॉन्ग टर्म तक सक्सेस हो पाएगा। इसके बाद हमारी सेवा के माध्यम से ही ट्रेडिंग होगी। इसके बाद जो है, यहाँ पे जो भी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, उसके माध्यम से यहाँ पे ट्रेडिंग होगी, और उसके बाद विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजर पर लिस्टिंग की एक श्रृंखला होगी। मतलब सबसे पहले मेटाफोर्स में ही फोर्स कोइन का अधिकतम से अधिकतम यूज होगा। यहाँ पे जितने सारे प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं, सब में बारी बारी से फोर्स कोइन का यूज निर्धारित होगा, और जितने भी आने वाले प्रोजेक्ट हैं, उनमें तो फिक्स ही है कि फोर्स कोइन का ही यूज होने वाला है। आज यूनाइट वर्स में फोर्स कोइन का यूज हो रहा है। जैसे कि अगर आपको टीयर एक्सटेंड करना है या फिर टीयर एक्टिवेट करना है, तो आपको फोर्स कोइन का ज़रूरत पड़ेगा। आने वाले समय में फिजिकल प्रोडक्ट आने वाले हैं, रियल प्रोडक्ट आने वाले हैं, डिजिटल प्रोडक्ट आने वाले हैं, जिसमें फोर्स कोइन का ही यूज़ होगा। फोर्स कोइन के माध्यम से ही उनको बाई सेल कर पाओगे, अदरवाइज आप वो बाई सेल नहीं कर पाओगे अगर आपके पास फोर्स कोइन नहीं होगा। तो आज फोर्स कोइन का जो वेस्टिंग टेरी प्लान जो चल रहा है, जो कि 2 महीने से 5 वर्षों तक का जो प्लान है, उसमें अधिकतर लोग 5 वर्षों का टेरी प्लान सेलेक्ट किए हैं, जिससे यह जग जाहिर हो चुका है कि फोर्स कोइन मैक्सिमम अधिकतम फोर्स कोइन जो है वो सेफ हैंड्स में है, और वो अभी के टाइम में फोर्स कोइन को बेचना नहीं चाहेंगे। और अगर मैक्सिमम अगर सेलिंग नहीं होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग होगी, क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाला फोर्स कोइन का। तो इस कारण से फोर्स कोइन का जो डिमांड है मार्केट में बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। और जो लोग अभी कह रहे हैं कि फोर्स कोइन का प्राइस कब बढ़ेगा,
वो लोग अगर कुछ दिन और इंतज़ार कर लेंगे तो फिर दोबारा वो नहीं कहेंगे, क्योंकि फोर्स कोइन का प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखने को मिलने वाला है। यानी कि सबसे पहले फोर्स कोइन ओपन मार्केट लाने से पहले जितने भी टेस्टिंग किए जा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएंगे, और स्टेप बाय स्टेप इसको लॉन्च करने की जो प्रक्रिया चल रही है वो आगे बढ़ेगा, और इसका पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके इसे ओपन मार्केट में लाया जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि एमएफएस कोइन का किन एक्सचेंजों पे कारोबार किया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही उठता है कि फोर्स कोइन जो है ओपन मार्केट में मतलब किन किन एक्सचेंजों पे लिस्ट होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध होगी। यानी कि सबसे पहले जो फोर्स कोइन का जो बाई और सेल है वो हमारा जो मेटाफोर्स प्लेटफॉर्म है यहाँ ही उपलब्ध होगा। यानी कि मेटाफोर्स का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज यहाँ पे लॉन्च होगा। अभी जो मेटाफोर्स का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे फोर्स कोइन का बाई सेल मैक्सिमम से मैक्सिमम होगा। उसके बाद क्रमिक रूप से अन्य विकेंद्रीकृत प्लेटफॉर्म जुड़ जाएंगे। उसके बाद सीरियल नंबर से सीरियल वाइज जितने भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में हैं सभी पे धीरे धीरे इनको लॉन्च किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे ही फोर्स कोइन आएगा। सबसे पहले मेटाफोर्स का अपना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा जहाँ पे फोर्स कोइन का ट्रेडिंग होगा। उसके बाद अभी जो मार्केट में जितना भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, चाहे वो 1 इंच हो गया, चाहे पैनकेक स्वैप हो गया, जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं सब में फोर्स कोइन का जो ट्रेडिंग है वो बारी बारी से क्रमिक रूप से शुरू होगा, जिसकी शुरुआत 1 इंच और पैनकेक स्वैप से होगी। यानी कि सबसे पहले जो फोर्स कोइन है वो मेटाफोर्स के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च होगा। उसके बाद फोर्स कोइन मेटाफोर्स का जो मार्केट प्लेस है वहाँ पे इसका ट्रेडिंग होगा। उसके बाद 1 इंच डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और पैनकेक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ये लिस्ट होगा, और यानी कि वहाँ पे ट्रेडिंग इसका शुरू होगा। हम डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मेटाफोर्स में फोर्स कोइन के बारे में मैक्सिमम जो फोकस है वो इसके डिसेंट्रलाइजेशन पे है और सिक्योरिटी पे है। यानी कि विकेंद्रीकरण और सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और इसलिए हमेशा विकेंद्रीकृत उपकरणों को प्राथमिकता देते हैं। इसीलिए सबसे पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च करने की यहाँ पे बातचीत चल रही है और योजना चल रही है। सबसे पहले फोर्स कोइन जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं 1 इंच हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, मेटाफोर्स का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आएगा वहाँ पे लॉन्च होगा। उसके बाद ही सेंट्रलाइज एक्सचेंज का बारी आ सकता है, और वो कब होगा यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे केंद्रीकृत एक्सचेंजों पर कोइन की लिस्टिंग होगी। यानी कि जब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जितने भी हैं वहाँ पे फोर्स कोइन का लॉन्चिंग हो जाएगा, उसके बाद जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं वहाँ पे फोर्स कोइन का लिस्टिंग शुरू होगा, जिसकी शुरुआत गेट.io यानी कि सबसे पहले जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज गेट.io है वहाँ उस पर लॉन्च होगा फोर्स कोइन। यानी कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे पहले गेट.io पे लिस्ट होगा, उसके बाद MEXC पे लॉन्च होगा, उसके बाद वाइटबिट पे लॉन्च होगा, और उसके बाद अन्य प्लेटफॉर्म पे लॉन्च होगा, और फिर बाइनेंस जैसे सबसे बड़े एक्सचेंजों पे आएगी। यानी कि धीरे धीरे लॉन्च होते होते फोर्स कोइन पहले डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लॉन्च होगा, उसके बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में सबसे पहले गेट.io पे, फिर वाइटबिट पे, या फिर अन्य पे, और उसके बाद बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजों पे आएंगे। तो आपका जो सवाल आ रहा था कि बाइनेंस पे लिस्ट होगी या फिर नहीं होगी, तो बाइनेंस जैसे बड़े एक्सचेंजों पे जरूर फोर्स कोइन लिस्ट होने को देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिला होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा। और इस वीडियो को जल्दी से जल्दी अपने लोगों तक, अपने टीम तक शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू सो मच।